हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 5.18 श्लोक पे चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे हमें कंठस्थ भी करना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जो विनम्र साधु पुरुष होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं और बड़े चढ़े वास्तविक ज्ञान हो जाता है जिसको, तो वो चाहे एक विद्वान है, कोई विनीत ब्राह्मण है या कोई पशु पक्षी, कुछ भी जीव जंतु, कोई भी गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल, सबको समदृष्टि से देखते हैं, समान दृष्टि से, और सभी के लिए भगवत प्रेम वितरित करते हैं। तो हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि जो पशु पक्षी बोल नहीं पाते, उनको हमें हरिनाम सुनाना चाहिए। तो सुनने मात्र से भी हरिनाम इतना सशक्त है कि वो भी भक्ति में आ जाएंगे कभी ना कभी। और प्रसाद वितरित करना चाहिए। तो इसलिए हम जहाँ भी जाएं खुले में, जब हम जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे, तो आसपास के जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी सभी लाभान्वित होते हैं और सभी को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी होती है। तो जो भक्त होता है वो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यानी कृष्ण भक्त कभी भी योनि या जाति में भेद नहीं मानता। वो सभी ब्राह्मण और चांडाल जैसे कि उच्च और निम्न है, लेकिन योनि के अनुसार, जैसे कुत्ता, गाय, हाथी सब अलग अलग है, लेकिन विद्वान जो होते हैं, भक्त होते हैं, वो शरीर की उपाधि से परे हो जाते हैं और सबको समान दृष्टि देखते हैं और चाहते हैं, सभी के लिए प्रार्थना भी करते हैं कि सभी को भक्ति मिले, और इसके लिए वो प्रयासरत भी रहते हैं। इसका कारण ये है कि परमेश्वर से सभी जीवों का संबंध है, और परमेश्वर जो परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है, यानी भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में हर जीव के हृदय में है। तो ऐसा ज्ञान जो है वास्तविक ज्ञान है, और इसलिए विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, और भगवान जो होते हैं वो सबों के ऊपर समान रूप से दयालु होते हैं, और वो प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। तो और भगवान सबके हृदय में विराजित हैं। तो भगवान सबसे प्रेम करते हैं, और जो भक्त उनका प्रेम सबको बांटता है ना, तो उनसे और विशेष प्रेम करते हैं कृष्णा। तो शरीर जो है वो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन शरीर के भीतर की जो आत्मा और परमात्मा दोनों का जो होता है ना, आध्यात्मिक गुण सेम होते हैं, समान होते हैं। यानी कि परमात्मा के अंदर जो जो गुण हैं, आनंद है ना, शाश्वता, चेतनता, और है ना, ये सब गुण आत्मा के अंदर भी हैं। तो हम भी, हमारी जो आत्मा है वो चेतन में है, शाश्वत है और आनंद में है। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप आनंद लेना है। तो इसलिए हमें इस भौतिक जगत में दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो, उसका स्वरूप आनंद लेना है। तो जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं ना, परमात्मा की सेवा करते हैं, तो हम वो आनंद, हमारा स्वरूप हमें समझ आ जाता है, और शाश्वत है, हम समझ जाते हैं कि हम शाश्वत हैं। तो आत्मा और परमात्मा की समानता मात्रा रूप से सेम नहीं होती, यानी कि भगवान के अंदर ये बहुत असीमित है, लेकिन आत्मा के अंदर एक सीमा में है, ये शाश्वत आनंद में और चेतनता। तो भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक शरीर में है। तो जिस व्यक्ति को, भक्त को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, वो सचमुच विद्वान होता है और समदर्शी होता है, सबके लिए समान दृष्टि बनाए रखता है। तो हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि परमात्मा सभी के शरीर में सचेतन है। जब जीवों के शरीर में परमात्मा है, तभी तक वो जीव जीवित है। जैसी मृत्यु होती है, परमात्मा भी निकल जाते हैं और आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा और परमात्मा के निकलते ही वो जीव जो है वो मृत घोषित हो जाता है शरीर, और उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो हमें भगवान कृष्ण का कृतज्ञ होना चाहिए कि वो हमें अभी तक, हमने अनादिकाल से हम अलग अलग जीव शरीर धारण किए हुए हैं, 84 लाख योनि में बारंबार आए हैं गए हैं, लेकिन भगवान जो है कृष्ण परमात्मा, वो सदैव हमारे साथ है, हमारी रक्षा करते हैं, और हमें हमें ज्ञान देने के लिए, हमें बुद्धि देने के लिए उद्यत है। तो इस मनुष्य योनि में हम अगर इस बात को समझें
कि परमात्मा हमारे सच्चे सुहृद हैं और हमें उन्हीं की सेवा में संलग्न रहना है, तो हम अपना जीवन सफल बनाएँगे। तो ये गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से भगवान हमें शिक्षा देते हैं। तो और हमें ये कृतज्ञता कैसे हमें करनी है, दर्शानी है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं बारंबार और भक्ति में लगते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है और भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर इससे ही मनुष्य जीवन में हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, और यही मनुष्य जीवन का परम ध्येय है। तो और इसका ज्ञान हमें अपने तक ही नहीं रखना चाहिए, सबको बांटना चाहिए, कृष्ण भक्ति सबको देना चाहिए। इसलिए हमें हरि नाम बहुत जोर जोर से उच्चारण के जब भी अवसर मिले, ताकि सभी जीवों का कल्याण हो और भगवान और ज़्यादा प्रसन्न हो। तो इसलिए ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक विद्वान, एक जो भक्त होता है, वो सबको समदृष्टि से देखता है और सभी के लिए प्रार्थना करता है कि सभी भक्त बने। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।